परम सत्कार योग गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आप भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करेंगे। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते। ईश्वर द्वारा किए गए हर कार्य में हम सबकी भलाई के अलावा और कुछ नहीं होता। संगत जी, बड़ी पुरानी बात है। एक बार एक किसान था जिसका नाम गोपाल था। एक बार वो भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा, आप कभी बरसात दे देते हो, कभी सूखा दे देते हो, कभी ओले तो कभी बाढ़, मेरी फसल खराब कर देते हो। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब से अगले एक साल तक तुम्हारे हिसाब से ही मौसम रहेगा। गोपाल बहुत खुश हुआ और गोपाल ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ती गई और गोपाल की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। गोपाल ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। गोपाल बड़े गर्व से फसल काटने गया। उसको यकीन था कि इस फसल को बेचकर उसके सब दुख और बुरे दिन ढल जाएंगे। लेकिन जैसे ही गोपाल फसल काटने लगा, एकदम से माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने जो देखा उसके पैरों तले की जमीन ही हिल गई। उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु बोले, इसमें मेरी क्या गलती? तुमने जैसा चाहा मैंने तुम्हें वैसा ही करने की इजाज़त दे दी थी। तुमने बोला कि एक साल मौसम को मेरे हिसाब से रहने दो, मैंने वैसे ही किया। गोपाल को रोता देख भगवान ने समझाया कि तुमने पौधों और फसल को संघर्ष करने का ज़रा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास ज़रा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तपना पड़ता है, तब जाकर खूबसूरत आकार में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ऐसे ही सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे हम सभी की भलाई के लिए ही करते हैं। गोपाल ने भगवान से फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जैसा चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। और इस तरह गोपाल फिर से दोगुनी मेहनत करने के साथ साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। साथ संगत जी, हमें भी काम करते समय उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बुरा नहीं करता।
ज़िंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, सुख के साथ दुख को भी सहना पड़ेगा, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर जैसा भी समय दिखाए, हर हाल में दिल से शुक्राना निकलना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी फिर एक और नई प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।